हेलो गाइस, वेलकम अगैन। ये हमारी शॉपिफाई डेवलपमेंट सीरीज चल रही है फ्रॉम स्क्रैच और ये इस सीरीज की 10th वीडियो का 4th पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे हाइड्रेशन टैग पेजिनेट की। सो वी हैव अ 4 टाइप ऑफ हाइड्रेशन टैग इन शॉपिफाई, जिसमें से फर्स्ट 3 टैग्स के बारे में हम लास्ट वीडियोस क्रिएट कर चुके हैं। अगर आपको वो देखनी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पेजिनेट टैग की। पेजिनेट से ही पता चल रहा है कि हम अपने डाटा को पेज वाइज शो करवाना चाहते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि आप लिखोगे पेजिनेट और इसको एंड पेजिनेट कर दोगे। उसके बाद आपको देना होगा एरे। आप कोई भी एरे नहीं दे सकते, आप इसमें कस्टम एरे नहीं दे सकते। शॉपिफाई ने कुछ लिमिटेशन लगा रखी है यहाँ पर कि आप इन्हीं एरेज को यूज कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखोगे और आप अपना पेजिनेशन इनमें क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको लिखना होगा बाय। उसके बाद आपको पेज का साइज कि आप उस डाटा को कितने पेज में शो करवाना चाहते हैं। एंड देन आपको फॉर लूप चलाना होगा उस डाटे को निकालने के लिए, बिकॉज हम एरे को प्रिंट करवाने के लिए फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो हमको फॉर लूप ऐसे ही लिखना है जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। फॉर, उसके बाद कोई वेरिएबल, उसके बाद फिर इन लिखने के बाद आपको एरे लिखना है। आप यहाँ पे वही एरे लिखोगे जो आपने यहाँ लिखा होगा। सेम आपको दोनों जगह लिखना है। अगर आप अलग लिख दोगे तो एरर शो करेगा। तो आपको इस तरीके से सिंटैक्स लिखना है और अंदर आप प्रिंट करवा सकते हैं जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। जब आप ये टैग लिखोगे तो आपका जो पेज है वो पेजिनेशन में बन जाएगा और आपका जो डाटा है वो पेजिनेट की तरह ही शो होगा। लाइक अगर आपने यहाँ पे लिखा है 5 तो आपके एक पेज पर 5 प्रोडक्ट ही शो होंगे, बट आपको वो नंबर शो नहीं होंगे 1 2 3 जो पेजिनेशन में शो होने चाहिए, बिकॉज उसके लिए हमें इस कोड को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे एक डिव ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हमें प्रीवियस का कोड लिखना है और नेक्स्ट का कोड लिखना है, और जो हमारे बीच के नंबर्स होंगे उसके लिए हमें कोड लिखना है। तो आइए इन सबको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये हमारा वही पेज है जिसमें हमने हाइड्रेशन टैग को कवर किया था। अगर आपको देखनी है वीडियोस तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए मैंने सबको हटा दिया है और यहाँ पे हम अपना पेजिनेशन का कोड लिख लेंगे। कलेक्शंस लिखने के बाद मुझे यहाँ पे देना होगा बाय एंड देन कितने पेजेस मुझे दिखाने हैं। तो उसके लिए मुझे लिखना है 5, क्योंकि मुझे बस 5 पेजेस को शो करना है। एंड देन मुझे यहाँ पे फॉर लूप क्रिएट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट एन, और ये वाला कलेक्शंस यही लेना है मुझे। एंड देन एंड 4। अब जो प्रोडक्ट है मुझे प्रोडक्ट का टाइटल प्रिंट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ब्रेक भी ले लेते हैं। तो हमारे पास 5 प्रोडक्ट आ रहे हैं, बट हमारे पास काउंटिंग नहीं आ रही बिकॉज हमने यहाँ पे वो कोड नहीं लिखा। उस कोड को करने के लिए मुझे एंड 4 के नीचे ही लिखना होगा, पेजिनेट के अंदर ही लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम ले लेते हैं कोई एक डिव और इसको क्लास दे देंगे हम पेजिनेशन। पहले मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। एंड देन हमें लिखना होगा इफ पेजिनेट डॉट प्रीवियस। अगर हमारा प्रीवियस अवेलेबल है तो हमारा ये कोड रन होगा href, और इसको क्लोज कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे लिख देंगे हम प्रीवियस, और इसके अंदर हमें URL देना होगा। URL हम नॉर्मल नहीं देंगे, हम ऐसे देंगे पेजिनेट डॉट प्रीवियस डॉट URL। आपको ऐसे लिखना है सेम। उसके बाद आपको देनी है क्लास प्रेप, और ऐसे ही इसी को कॉपी करके मैं नेक्स्ट के लिए क्रिएट कर लेती हूँ। और प्रीवियस की जगह जस्ट हमें लिखना है नेक्स्ट, और यहाँ भी नेक्स्ट, यहाँ भी नेक्स्ट, और यहाँ भी नेक्स्ट। अब हम इतना सेव करके चेक कर सकते हैं। तो हमारा बटन आ चुका है, प्रीवियस नहीं आ रहा। अब इसके बीच का कोड कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे 4। ये मैंने वेरिएबल लिखा है, इसके अंदर मैं लिखूंगी पेजिनेट डॉट पाथ्स, और इसे पहले क्लोज कर देते हैं एंड 4। एंड देन हम ये चेक करेंगे इफ़ हमारा जो लिंक है वो अवेलेबल है या नहीं है। इफ़ लिंक
अब इसकी एक प्रॉपर्टी आती है इज़ लिंक अवेलेबल, तो उसके लिए पहले मैं अपना वेरिएबल लिखूँगी पार्ट, और ये देखूँगी कि हमारा लिंक अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो हमारी कंडीशन आगे बढ़ जाएगी, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसके एक एल्स के लिए भी हम क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे part.url और यहाँ से बंद कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे part.title। अभी part.title को कॉपी करके मैं एल्स में डाल देती हूँ। अगर हमारे पास लिंक होगा तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज सेकेंड हो जाएगी। सेव करते हैं इसे, 1 2 एंड नेक्स्ट, तो हमारे पास आ रहा है। अब इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास यहाँ आ गए हैं। प्रीवियस करूँगी तो हमारा प्रीवियस का लिंक भी चल रहा है। कलेक्शंस की जगह जस्ट आपको वो ऑब्जेक्ट लिखना है जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पर बताए थे। ऐसे ही आप बाकी के लिए भी कर सकते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप इस कोड को ना लिखना चाहो तो भी आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ और लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। तो शॉपिफाई में कुछ इस तरीके से कमेंट करते हैं। आपको लिखना है कमेंट, और उसके बाद आप जहाँ इसे क्लोज करना चाहते हैं वहाँ से आपको लिखना है एंड कमेंट। ये डबल हो गया, मैं इसे हटा देती हूँ। ठीक है, और जो इसकी जगह आपको लिखना है वो मैं नीचे लिखती हूँ, डबल करली एंड देन पेजिनेट। उसके बाद आपको देना है पाइप का साइन एंड देन डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन। आप ये लिखोगे तो आपने जो कोड लिखा था आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी स्निपेट बनी हुई है इसके लिए। यहाँ पे पेजिनेशन, ठीक है, हमने इसे कॉल कर लिया है। अब मैं इसको सेव करती हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा अभी भी वर्क कर रहा है, इनफैक्ट उससे बेहतर वर्क कर रहा है। इसमें हमारे एरो भी आ गए हैं और स्पेसिंग वगैरह भी अच्छी आ गई है। प्रीवियस हमारा अभी नहीं आ रहा है, बट जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा प्रीवियस भी शो कर देगा। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक पैरामीटर आता है। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता देती हूँ एंड देन फिर मैं उस पैरामीटर का यूज़ बताऊँगी। तो मैं यहाँ पे 5 की जगह अपने प्रोडक्ट कर देती हूँ 1, कि एक पेज पर हमारा एक ही प्रोडक्ट आएगा। और यहाँ रिफ़्रेश करते हैं, हमारे यहाँ काउंटिंग बढ़ चुकी है 1 2 3 4 8 एंड देन अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो हमारे पास काफ़ी सारी काउंटिंग आ रही है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं तो ये पूरे में फैल जाता। अब मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो और यहाँ पर 1 या 2 ही नंबर आने चाहिए, मैक्सिमम 3 नंबर यहाँ आने चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर आता है, कोमा डाल के मैं लिखूँगी विंडो अंडरस्कोर एंड साइज़, उसके बाद कॉलन एंड देन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइज़। तो मैं कर देती हूँ 1। चेक करते हैं इसे एक बार। अभी ऐसे वर्क कर रहा है कि जो भी हमारा करंट पेज है उसके आगे और पीछे एक ही एक पेज आएगा, 1 और 8। अगर मैं इसे नेक्स्ट करूँ तो इसके आगे पीछे वाले पेज आ जाएंगे। मतलब जो शुरू का पेज है और जो लास्ट का पेज है और जो हमारा अभी करंट पेज है, ये सिर्फ 3 ही पेज दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 2, तो अब ये 2 पेज दिखा रहा है करंट पेज के पास, 1 और 3 5 8। ठीक है, इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो अपने पेजिनेशन को विंडो साइज के थ्रू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।